हेलो एवरीवन, दिस इज कुसुम कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइट, है ना। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। बेसिकली ये जो हमारी क्लास है ये क्लास 10th के लिए फिजिक्स है। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है उससे हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिक रूल्स मैं आपको आज कवर कराऊंगा और इमेज फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर, है ना। मिरर बेसिकली क्या होता है ना, मिरर, ठीक है ना। तो मिरर हमारा क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसके किसी एक प्लेन पे क्या होता है, प्रकाश इंसिडेंट होता है, तो उसी मीडियम में क्या हो जाता है, वापस हो जाता है और वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इमेज। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, मिरर हमारा क्या होता है, बेसिकली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो टाइप्स ऑफ मिरर की बात करूंगा मैं। पहला हमारा होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला हमारा क्या है, प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ओके, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। और दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। इसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। ये हमारा होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये 10th के सिलेबस में तो नहीं है ना, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर का टाइप क्या होता है और इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है और क्या बेसिक रूल्स इसमें लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं प्लेन मिरर से, ठीक है ना। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर हमारा क्या होता है, एक सिंपल प्लेन जो हमारे घर में मिरर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर। इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, रूल्स, है ना। ये क्या होता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए। किसी भी मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, किसी भी मिरर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर मिरर के पीछे उसका क्या बनता है, इमेज। और जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो हमारी होती है वर्चुअल। क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। मीन्स कि ये हमारा क्या होती है, आभासी इमेज जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने क्या करा है, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पीछे, है ना, बिल्कुल पीछे बनती है, ठीक है। और अगर, और यार ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो आप ये ऑब्जेक्ट की दूरी लेंगे मिरर से वो हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर मैं दूसरा एक कंडीशन लूँ, जैसे मान लो ये मिरर हमारा ऐसे करके हो गया, है ना, किसी एंगल पे टिल्टेड है सपोज इस तरह, और यहाँ से आपको जो दूरी दी है इस मिरर से, ये हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है। ये पॉइंट हमारा वो है। अब इससे पूछ लिया कि आपको बताइए कितनी दूरी पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है मिरर से, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, किसी एंगल पे है, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई एंगल दे देगा, यहाँ पे गिवन रहेगा, तो उससे आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30 डिग्री। कितना देता हूँ, 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा दिया है ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको फाइंड कर लेना है और जस्ट इसके पीछे उतना ही डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। जैसे कि आपको ये दिया है हमारा 5, ये दिया है 30, आपको ये बताना है। तो आप अगर ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, ओ इसका मान मैं P, इसका मैं देता हूँ K, है ना। ओ पी के अगर आप देखें तो इसमें आप sin 30 लिख सकते हैं, sin 30 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर मतलब ओके, है ना, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज मतलब ये हमारा क्या है, ओपी। ओपी मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल के लिए ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो लंब ओके हो गया और एक कर्ण हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो sin 30 का वैल्यू एज यू नो कितना होता है, हाफ, और यहाँ पे ओके डिवाइड बाई 5,
तो यहाँ से अगर हम ओके निकालेंगे कितना आ जाएगा बाबू 5/2 मीन्स 2.5। मतलब ये जो डिस्टेंस है ओके ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। और आपको पता है मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहता है ना, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहता है लंबवत दूरी पे, उतना ही जस्ट पीछे क्या लगती है उसकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो के, और ओके की डिस्टेंस कितनी दी है 2.5। तो 2.5 जस्ट बिहाइंड द मिरर क्या होगा इमेज बनेगा, मतलब कुछ यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमारा क्या बनेगी इमेज बनेगी किसकी ओ की। और कितना दूर बनेगी मिरर से 2.5, ठीक है ना। कई बार गलती हमसे हो जाती है कि क्योंकि मिरर से हमें यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया तो गप से हम क्या करते हैं इसके पीछे यहाँ बना देते हैं 5 सेंटीमीटर, और हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें जो डिस्टेंस लेनी पड़ती है वो परपेंडिकुलर लेनी पड़ती है, किसी भी एंगल पे नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो होपफुली ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, है ना, 10th क्लास के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें जो जानना ज़रूरी है, सपोज अगर हमारा क्या है ना, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मूव कर रहा हो, मिरर की तरफ क्या कर रहा है मूव कर रहा है, मिरर हमारा यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो जो इसकी इमेज होगी वो भी क्या करेगी उतना ही स्पीड से इसकी तरफ क्या करेगी अपोजिट दिशा में मूव करेगी। जैसे अगर आप मिरर को आगे की तरफ जाओगे तो आपकी इमेज क्या है आपकी तरफ आती है, मीन्स आपका जो डायरेक्शन होगा मोशन का उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा आपकी इमेज का मोशन, ठीक है ना। बिकॉज आप देखिए इस तरफ जा रहे हैं और इमेज कैसी आ रही है इस तरफ, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा अपोजिट होगा, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सेम होगा। मतलब 5 मीटर पर सेकंड से अगर आप जा रहे हो तो आपकी इमेज भी क्या आएगी 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। याद ये रखना है कि ये डिस्टेंस क्या है ये जो वेलोसिटी है वो भी क्या है परपेंडिकुलर है। अगर आप मिरर के पैरेलल में चलना शुरू करते हैं, है ना, मिरर के पैरेलल में, तो ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपकी इमेज भी कैसे चलेगी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जितनी दूरी पे आप मिरर से चल रहे हो, मान लीजिए ये दूरी जो है आपको सपोज ये दूरी x है, तो ये मिरर भी आप जो आपकी इमेज है वो भी मिरर से कितना दूरी पे चलेगी x दूरी पर, ठीक है ना। और विद सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन, मतलब जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये भी ऐसे जाएगी, ठीक है ना। आप ऐसे आओगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाओगे तो ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे हम लोग बोलते हैं इफ़ यू आर मूविंग पैरेलल टू द मिरर, है ना, पैरेलल मिरर के बिल्कुल चल रहे हो तो आप क्या होगा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। बट अगर आप परपेंडिकुलर चलते हो तो डायरेक्शन कैसा हो जाता है अपोजिट हो जाता है। जैसे देखा आपने क्या देखा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था जब ये परपेंडिकुलर मतलब इस दिशा में मूव कर रहा था तो इसका इमेज है वो क्या है इस दिशा में मूव कर रही थी बिल्कुल अपोजिट में। बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या करे पैरेलल टू द मिरर चले, है ना, मिरर के पैरेलल में चले, तो जो ऑब्जेक्ट क्या करता है इसके बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इसका जो इमेज है ना, ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का वो क्या कर रहा है सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी प्लेन मिरर के बारे में, इससे ज़्यादा 10th में जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इससे ज़्यादा आपको कभी पूछेगा भी नहीं। अब जो आता है इंपॉर्टेंट वो क्या है हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड टाइप हमारा क्या है बाबू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ओके, चलिए इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं गोलीय दर्पण। मैं इसका लिख देता हूं हिंदी यहाँ पे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है गोली दर्पण। अब यहाँ पे बात करेंगे गोली दर्पण क्या होता है। देखिए सपोज आपके पास कोई गोला है ना, कोई एक कांच का गोला है ना ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, कांच का गोला है। कांच का गोला मतलब आप समझते हो, आप यूं समझ लो कि जैसे एक बॉल होती है ना, बॉल जैसे वॉलीबॉल हो गया फुटबॉल हो गया है ना, इस तरह की शेप का एक क्या है बड़ा सा गोला है, ठीक है ना, जो हमारा क्या है ट्रांसपेरेंट है, मतलब कांच का गोला है। आप अगर इसके किसी एक पार्ट को क्या करें कट कर ले, सपोज मैं इसको कट कर देता हूँ ऐसे ना, कट करके इसको निकाल लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से कट कर सकते हो या फिर यहाँ से कैसे भी आप कट करके निकाल लो। इसको जब आप निकालोगे तो कैसे दिखेगा इसकी शेप ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। अब इसके क्या करें इसके दो पार्ट हो गए, एक ये सामने वाला एक पीछे वाला। अगर इसके किसी भी एक पार्ट में क्या करें आप सिल्वर का क्या करें कोटिंग कर दें, है ना, सिल्वर का कोटिंग जिसे बोलते हैं पेंट कर देना, है ना, पेंट कर देना या फिर कलई कर देना, है ना,
मान लेता हूँ मैं इधर क्या कर दिया, इसके एक पार्ट पे क्या कर दिया, कलई कर दिया, मतलब इस पर क्या है, सिल्वर का पेंट कर दिया, तो ये जो दूसरा वाला तल है इसका वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ से अपना क्या है से आप एज अ आईना इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इधर ही आप मतलब इसकी कोटिंग करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस मिरर में इस तरफ भी क्या कर दें, कोटिंग कर दें, तब क्या होगा, इसका व्यवहार अलग तरह का हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है कि पेंटिंग जो है इस गोलीय मिरर में जो अलग अलग फेसेस में की जा सकती है, उसी के अकॉर्डिंग जो गोलीय मिरर होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, ठीक है ना। आप किधर कोटिंग करते हैं ये चीज़ मैटर करता है। अगर आपने क्या करा, मान लीजिए आपने क्या किया, ऐसे एक मिरर लिया, ठीक है ना, इसके उभरे हुए पार्ट पे है ना, जो बल्जिंग है ना, बल्जिंग पार्ट है जो है ना, उभरा हुआ पार्ट, इस पे कोटिंग कर दिया, तो अंदर वाला जो हमारा प्लेन होगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन की तरह काम करना शुरू कर देगा। और अगर अंदर वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग प्लेन की तरह काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। इसे कॉनकेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल क्या है, केव लाइक है, केव मतलब गुफा, देखो ऐसे करके, है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसे हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर हमने क्या कर दिया, जो हमारा कोटिंग है ना, मान लो आपने ऐसे एक मिरर काटा, ठीक है ना, और इसमें कोटिंग अंदर वाले भाग की तरफ कर दी, कैसे कर दी, अंदर वाले भाग की तरफ, तो जो हमारा बल्जेज पार्ट है वो क्या करेगा, जो उभरा हुआ पार्ट है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाले मिरर जिसमें हमारा बल्जिंग पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन की तरह काम करना शुरू करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और इसे हिंदी में बोलते हैं उत्तल मिरर, है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए, अब मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गोलीय मिरर को अगर समझना है तो कुछ टर्म है इससे रिलेटेड जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपका वक्रता केंद्र क्या होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं, या फिर वक्रता त्रिज्या क्या होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर मतलब द्वारक, है ना, और मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है ना, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर जाके हम समझ पाएंगे कि इस मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो मैं बात करूंगा इसके बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, जो इससे रिलेटेड हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, गोला है ना, ये हमारा कांच का वो गोला है जिससे आपने क्या करा है, मिरर को कट किया है, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि ये गोला है तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, है ना, ऑफ कोर्स, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस गोले का जो रेडियस होता है, क्या होता है, जो रेडियस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है बाबू, चूंकि देखिए एक सीधी लाइन को हम लोग सीधी बोलते हैं, मगर एक ऐसी लाइन हो जो सीधी ना हो, जो क्या है, कर्व जैसी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। अब देखिए, जब यहाँ से आप करेंगे, कट करेंगे यहाँ पे इस मिरर के इस स्फेरिकल जो हमारा शेप है, इसका क्या करेंगे, एक पार्ट जब कट करेंगे तो जो हमारा ये बचा हुआ पार्ट है, ये वाला है, ये कैसा दिखेगा, लाइक कर्व। क्या लिखेगा, लाइक कर्व। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर। और जो रेडियस इसकी होगी, जो रेडियस इस कर्व की होगी, वही हमारा क्या होगा, इस स्फेयर का भी होता है, ठीक है ना। तो क्या बाबू, हमारा क्या हो गया, स्फेयर, है ना। स्फेयर में, स्फेयर की जो रेडियस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर जिसको आपने कट करा है, ठीक है ना, इसका जो ये शेप है ना, ये जो शेप है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बच्चा, पोल या फिर ध्रुव। इसे हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसे बोलते हैं आर को वक्रता त्रिज्या। पोल से सेंटर तक के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो आपने कट किया है, ये चीज़ है ना,
ये इसका जो फेस आप देखिएगा, फेस, ये फेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। इसको जब आप कट करोगे तो देखिए बाउल लाइक स्ट्रक्चर आएगा, है ना, कटोरे जैसा, है ना। तो इसका जो फेस होता है, ये फेस, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर को हिंदी में बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। ठीक है ना। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ रही हुई। अब मेरी बात और सुन ध्यान से, सी से पी को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको अगर आप क्या करें, आगे पीछे बढ़ा दें, घटा दें, तो ये पूरा का पूरा जो लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। होपफुली ये समझ में आया हुआ। देखो, सी से पी को मिलाने वाली रेखा मत कहो, है ना, ये मत बोलो सी से पी मिलाने वाली, बस यहीं तक नहीं, सी को इधर भी एक्सटेंड करो और पी को अगर इधर भी एक्सटेंड करो। ये पूरा का पूरा जो लाइन है ना, सी पी की जो लाइन है, इधर इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और जो हमारा सी से पी को मिलाने वाला दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो इसका शकल होता है, सॉरी, जो इसका फेस होता है ना, इस कर्व का जो डायमेट्रिकल क्या होता है? फेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं अपर्चर या फिर द्वारक। और ये जो मिड पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अब इसके बाद की कहानी देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपने देखा बेसिकली मिरर हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है ना। अब समझ में आ गया? ठीक है, कुछ चीज़ें आपने सीखी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि फोकस क्या होता है। ठीक है ना। फोकस, देखिए, जब तक आप 10th में हैं तब तक बस आप इतना ही जानो, है ना, कि जो हमारा रेडियस होता है ना, सी एफ, है ना, और हमारा क्या होता है बच्चा? पी, है ना। देखिए, सी और पी जो हमारा, तो सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मध्य बिंदु होता है ना, जो मिड पॉइंट होता है, इसे हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चा? फोकस। बेसिकली ये चीज़ सही है सिर्फ पैराक्सियल जो हमारा रेज होता है उसके लिए, है ना। अब पैराक्सियल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जब आगे जाएंगे, आगे क्लासों में धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। ये हमारा तभी तक सही है जब ये हमारा द्वारक क्या हो? काफ़ी छोटा हो। क्या हो? काफ़ी छोटा हो। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है ना। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत साबित हो जाएगी। तब फार्मूला हमारा फोकस का कुछ अलग आ जाता है। फिलहाल 10th लेवल में आप इतना ही जानो कि हमारा जो एफ होता है ना, वो सी और पी के मिलाने वाली रेखा क्या कहता है? मिड पॉइंट होता है। और आपको पता है सी से पी, है ना, सॉरी, पी से एफ को मिलाने वाला जो दूरी है ना, एफ पी, ये जो एफ पी है, इसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, और एफ को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट जो होता है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, या फिर फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, ओके। आगे की कहानी देखते हैं। आगे ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रूल्स फॉर, है ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है ना। कुछ नियम, है ना, कुछ नियम जो इमेज फॉर्मेशन में क्या करेंगे? मदद करेंगे। पहले आप उसको जानो क्या होता है। पहली बात तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला नियम क्या है? पहला नियम हमारा है कि अगर हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है, क्या है? स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स में क्या होगा? सब कुछ वैसा ही होगा, बस वहाँ पे जो यहाँ पे रियल है वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्चुअल टाइप का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, मैंने बताया ही अभी आपको। ये P है, ये हमारा क्या है? F है, ये हमारा C। ठीक है। पहला रूल क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइन, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। कहाँ से पास करती है? फोकस से। मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर में कोई किरण आपतित हो किस पे? मिरर पे, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से पास करती है? फोकस से। पहला नियम, ठीक है ना। वो चाहे आप यहाँ से पैरेलल इंसिडेंट कराओ, चाहे यहाँ से कराओ, है ना, कहीं से भी कराओगे, वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। पहला रूल ये है। दूसरा क्या है? दूसरा मैं बताता हूँ आपको। दूसरा रूल है, ये मान लीजिए हमारा क्या है?
मिरर, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि अगर हम, ये हमारा है एफ, ये हमारा सी, अगर कोई रे क्या करे, फोकस से पास करे, कहाँ से, फोकस से पास, ठीक है ना, फोकस से पास करे तो मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, मिरर से, सॉरी यार थोड़ा गड़बड़ हो गया चित्र, थोड़ा सुंदर सा बनाता हूँ यार, इतना भी क्या खराब बनाना। हाँ, अगर फोकस से कोई रे पास करती है ना, ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने लगती है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा रूल ये है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा रूल देखिए, ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, और ये हमारा इसका पोल है, और ये हमारा इसका फोकस है, ये हमारा सी है। अगर कोई रे सी से पास करे, क्या करे, सी से, है ना, कोई लाइट रे अगर सी से इंसिडेंट हो तो मिरर से टकराने के बाद इसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, बिल्कुल उसी लाइन के लॉन्ग क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि चूँकि सी से जब कोई भी लाइट रे आप इस पर इंसिडेंट कराते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, सी से जाने वाली जो लाइन है, सी से जाने वाली जो रेखा है वो मिरर पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये सेंटर है। और आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है ना, ये इसका सेंटर है, यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, कोई भी लाइन यहाँ मिलाएंगे तो इस वाले प्लेन पे हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ सी से अलॉन्ग जब करेंगे तो इस प्लेन पे क्या होगा, ये यहाँ से लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। अच्छा, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि लाइन क्या है, नॉर्मल के अलॉन्ग क्या है, इंसिडेंट हो रही है। और आपको पता है नॉर्मल के अलॉन्ग अगर इंसिडेंट करिए इसका मतलब क्या है, आपतन कोण कितना है, 0 है। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का कोण होता है। क्योंकि वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही क्या है, इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल के बीच कितना होगा, 0। तो इसलिए क्या होता है, 0 हमारा इंसिडेंट, तो 0 हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसी लाइन के अलॉन्ग क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है, वेरी गुड। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा जो आने वाला है फोर्थ हमारा क्या है बच्चा, फोर्थ हमारा है कि अगर हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, और क्या, और ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, ये हमारा क्या है, पी है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा लाइट रे है वो अगर मान लीजिए पोल पे इंसिडेंट हो जाए, कहाँ पे, पोल पे, तो जिस एंगल पे पोल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, ठीक है ना। बेसिकली अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उसी पे है। इसके लिए क्या है, सी से पी को मिलाने वाली, आपको पता है सी से होकर जाने वाली कोई भी रेखा जो हमारा क्या करे, सर्कमफ्रेंस या इस कर्व, ये जो हमारा मिरर है इसको क्या करे, टच करे, वो हमेशा इस पर क्या होगी, लंबवत होगी, या फिर कह लो नॉर्मल होगी। तो यहाँ से सी पी हमारा क्या है, नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल से जिस एंगल पे हमारी लाइट रे क्या है इंसिडेंट करेगी उसी पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो बेसिकली वही सब चीज़ें हैं, बस घुमा के क्या करता है, ये वही है जो हमारा बेसिक रूल है, I = R वाला, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये बेसिक चीज़ें थी, है ना। आज के लिए बस इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि हमारा अलग अलग पोजीशन पे अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखें, है ना, अलग अलग पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, है ना, बिहाइंड द मिरर बनेगा, या फिर सारी बातें मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अगले लेक्चर को अगर आपको सीखना है तो आप इसे प्लीज़ वॉच करें पूरा का पूरा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट मोर एंड मोर, है ना। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखें, देखते रहें, सीखते रहें।